तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे कराया, जिसका पैर टूटा हुआ है। इस तरह की गाय जो है बिल्कुल बड़ी बूढ़ी कमज़ोर तरह की जो गाय कसाईयों से चुराई जाती है, जो बूचर खानों को जाती है, उन गायों का यहाँ पर पालन पोषण होता है। बिल्कुल सब के सब बिना दूध की और कमज़ोर बूढ़ी असहाय किस्म की अपंग किस्म की गाय है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पतित पावनी माँ भागीरथी गंगा माता के पावन तट पर स्थित आपकी ये गौशाला फलारी बाबा के द्वारा स्थापना की गई थी और आज आपकी इस गौशाला में 1200 के करीब गौवंश है और सब की सब गाय कमज़ोर वृद्ध जो कसाई लोग बूचड़ खाने को लेकर जाते हैं हत्या कराने के लिए, उन कसाईयों से छुड़ाई गई ये गौवंश आपकी अपनी इस गौशाला में है। आपकी अपनी ये गौशाला आप भक्तों के दान से चलती है। सरकार की तरफ से इस गौशाला के लिए किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं है। तो और ये गौशाला का जो नाम है वो पूरे देश में है। बड़ी विशाल विराट ये आपकी गौशाला है और हमारी इस गौशाला की जो कार्यकारिणी है बहुत मेहनत करती है, क्योंकि साल का करोड़ों का खर्चा आपकी इस गौशाला में आता है। हमारे गौशाला के महामंत्री ब्रज किशोर बंसल जी दिन रात इस गौशाला के लिए सेवा देते रहते हैं। तो मैं आप सभी भक्तों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी ये जो ऐसा है अपंग वृद्ध कमज़ोर किस्म की जो गौवंश आपकी इस गौशाला में है, आप इस गौशाला को अपना समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा प्रदान करते रहें। और मैं अपने आराधना चैनल के माध्यम से आप तक ये इस गौशाला की सेवा के लिए संदेश भेज रहा हूँ और मैं आराधना चैनल के संपादक श्रीमान पंकज जी का भी बहुत आभारी हूँ। आपका बड़ा धन्यवाद है कि जो आप अपनी गौशाला को दिखाने के लिए आए हैं। आपने अपनी इस गौशाला की शूटिंग की है, आपका भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और मैं यही चाहूँगा कि गौशाला में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग सेवा करेंगे उतनी हमारे इन गौओं की गौवंश की रक्षा होगी। क्योंकि आज जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस हमारे अपने देश जो ऋषियों का देश है, जो मुनियों का देश है, राम कृष्ण का देश है, इस देश में गौ माता को एकदम साक्षात देवी के रूप में पूजा गया है। 33 कोटि देवता गौ माता में विराजमान है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज अपने इस देश में गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि यदि प्रतिबंध नहीं लगा, इसी तरह से हत्या होती रही तो हमारे देश की जो दुर्दशा होती है वह इसी तरह से होती रहेगी जब तक गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगेगा। मैं बस आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्रतिदिन जितना भी आपसे हो सके गौओं की सेवा करें, गौ माता को रोटी खिलाएं। और आप अपने घरों में गौ की सेवा नहीं कर सकते तो जहाँ भी गौशाला हो वहाँ जा कर के गौओं की सेवा करें, तो आपको गौ सेवा का बड़ा फल मिलता है। और मैं थोड़े ही शब्दों में अपनी बात को विराम देते हुए और जयकार करना चाहूँगा। बोल गौ माता की जय।